Welcome to my YouTube channel Rathore English Academy, and today you can see this is day 10 of 90 days hard challenge to learn grammar. So we are going to start our class with previous learning. We can see here miscellaneous sentences we have. So कल से परीक्षाएं आरंभ होंगी. So examinations, परीक्षा people write exam only. Try to write full. The full one is examinations. So examinations will start from tomorrow. कल से फ्रॉम टुमारो. ओके. वह कल मेरठ में नहीं आएगा. सो वह कल मेरठ से नहीं आएगा. ही विल नॉट कम फ्रॉम मेरठ टुमारो. तो ही सब्जेक्ट हो गया. विल नॉट भी हेल्पिंग वर्ब आ गई. फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें. पीछे से कर दो स्टार्ट. से की, फिर मेरठ की, फिर कल की. दैट्स इट. तुम किसके साथ पढ़ोगे? किसके साथ, ये साथ में आ रहा है तो साथ में ही लिख लेंगे हम. विद होम विल यू स्टडी, से ऐसे भी कर सकते हैं. होम विल यू स्टडी विद, मतलब विद को लास्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन साथ में रख दो वो ज्यादा अच्छा रहता है. वह तुमसे घृणा नहीं करेगा. ही विल नॉट हेट यू. वह आपसे घृणा नहीं करेगा. मोहन का भाई तुम्हारी पुस्तक कभी नहीं लौटाएगा. तो मोहन्स ब्रदर विल नेवर रिटर्न योर बुक. तो ये भी ठीक है. क्या तुम इस डाकू को शरण दोगे? शरण देना होता है गिव शेल्टर. ओके. सो विल यू गिव शेल्टर टू दिस रोबर? डाकू कहते हैं रोबर. क्या आगामी निर्वाचन में कांग्रेस नहीं हारेगी? विल कांग्रेस नॉट लूज, हारने की, लूज इन द नेक्स्ट इलेक्शन. आगामी मतलब आने वाले, मतलब अगले, नेक्स्ट इलेक्शन. क्या नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है. इसके अंदर ये उल्टा सीधा लिख रखा है. तो ये कह रहा है इस रिपोर्ट से राष्ट्रीयकृत बैंकों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा. तो इस यह रिपोर्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रभावित क्यों नहीं करेगी. इसका जो सेंस है वो ये आ रहा है कि यह रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रभावित क्यों नहीं करेगी. अब प्रभावित करने की जो मीनिंग होती है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे. प्रभावित करने की जो मीनिंग है वो ये आ जाएगी इसमें. वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड ले लिया वाई. विल, अब सब्जेक्ट है यह रिपोर्ट, मतलब दिस रिपोर्ट. तो दिस रिपोर्ट ले लिया. नेगेटिव है, नॉट लगा दिया. अब प्रभावित करने की होती है अफेक्ट. अब किसको अफेक्ट नहीं करेगी, किसको प्रभावित नहीं करेगी? राष्ट्रीयकृत बैंकों को. ये पर की जगह हमने सेंस जो लिया उसमें को आ रहा है, और को की जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद का, के, की को की मीनिंग हम नहीं लगाते. तो ये आ गया द नेशनलाइज्ड बैंक. ओके. ये शरणार्थी कश्मीर कभी नहीं जाएंगे. सो दीज रिफ्यूजीज विल नेवर गो टू कश्मीर. नए प्राइवेट बैंक शीघ्र ही खुलने लगेंगे. भाई कोई भी काम होने लगेगा, या मैं, या लगता है कोई भी काम होने लगता है, तो उसके लिए ना एक हेल्पिंग वर्ब हमारी अलग से होती है, बिगिन. तो इसमें वही लगेगा. ठीक है. ये थोड़ा अलग दे दिया. इसका पूरा रूल एक अलग सेंटेंस की वीडियो बनाऊंगा, तो एक अलग वीडियो में इसका पूरा रूल दूंगा मैं. ठीक है. तो न्यू प्राइवेट बैंक विल बिगिन टू ओपन सोन. तो जल्द ही शुरू होने लगेंगी. लगने की जो मीनिंग होती है वो बिगिन आ जाती है. शुरू होने लगेंगी मतलब खुलने लगेंगे का मतलब है शुरू होने लगेंगी, खुलना शुरू होंगी. ठीक है. तो शुरू होने की होती है begin. Fine. Let's talk about now our next tense, that is present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता क्या है पर्टिकुलरली, कोई भी एक्शन वो चलता रहता है, कंप्लीट नहीं होता, एक्शन चालू रहता है. कोई भी कार्य है वो जारी रहता है, वो खत्म नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख सकते हैं हम. एग्जाम्पल क्या है, पहले रूल देख लेते हैं. रूल इस सबसे इजी रूल होते हैं इसमें. कुछ नहीं करना, हेल्पिंग हमारे इजम आ जाएगी प्लस आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. एक ही रूल चलता है इसमें, कोई ज्यादा रूल नहीं. इसे हमारा आपको पता है, इस कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है. सिंगुलर एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ. अब देख लेते हैं. एक बंदर पेड़ पर बैठा है. तो एक बंदर पेड़ पर बैठा है, अब भी तो बैठा है, वो खड़ा थोड़ी हुआ है. तो मतलब काम जो है वो चल रहा है. तो अ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री. तो ये अ मंकी सब्जेक्ट हो गया. कौन बैठा है? एक बंदर बैठा है. इज एम आर आ गया. तो ये इज आ जाएगा, सिंगुलर है, आईएनजी फॉर्म. बैठने की सिटिंग हो गई. और कहाँ बैठा? पेड़ पर. ये दो बच्चा तो ऑन द ट्री. वह अपना काम कर रहा है. ही इज डूइंग हिज वर्क. ही इज डूइंग, डूइंग हो गया करना, अपना काम. ही के साथ हिज आती है अपने की मीनिंग. वह कक्षा में खड़ा है, अभी भी तो खड़ा है वो, बंद थोड़ी हुआ है उसका खड़ा होना. तो ही इज स्टैंडिंग इन द क्लास. तो ये याद रखना है, केवल रहा है रही है मत याद रखना है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि काम चालू है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव. नेगेटिविज्म आर नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव. मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट रीडिंग अ नोवेल. इज, आई एम नॉट, नॉट आ गया इसके बाद.
तो आई एम नॉट रीडिंग अ नॉवल। दूसरा है गवाह सच नहीं बोल रहा है, द विटनेस इज नॉट स्पीकिंग द, तो सच बोलने की होती है स्पीकिंग द ट्रूथ। तो सच नहीं बोल रहा है, गवाह की विटनेस हो गई, इज नॉट आ जाएगा इसके साथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। इंट्रोगेटिव में क्या है, इज एम आर पहले आ जाता है, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसमें क्या नदी पुल के नीचे बह रही है, इज द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे। भाई किसी भी चीज के नीचे की बात हो रही हो तो उसमें अंडर आता है, अंडर द ब्रिज। फाइन। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम आज दिल्ली नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो आर आ गया यू के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। गोइंग टू दिल्ली, गो के बाद जगह दी रखी होती है तो टू आता है, वरना दो वर्ड मैंने बताए थे वो आप मुझे बताएंगे कौन से दो वर्ड है कमेंट में। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में भी वही रूल है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट एनजी फॉर्म आ जाएगी, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, यह लड़का अब क्यों रो रहा है, वाई इज दैट बॉय वीपिंग नाउ। वाई हो गया क्यों, दैट बॉय वह लड़का एक है, इज आ गया, दैट बॉय ये सब्जेक्ट हो गया, पीछे से स्टार्ट कर दो, रोने की वीपिंग हो गई, अब की नाउ। वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, किसकी पुस्तक, किसकी, कौन सी। इनकी मीनिंग मैंने बताई थी, हुज बुक किसकी के लिए होता है हुज, और कौन सी के लिए होता है विच। तो किसकी पुस्तक एक साथ है, तो किसकी पुस्तक हमने एक साथ ले ली, हुज बुक, किसकी पुस्तक। ठीक है। अब इसे हमारा आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है कौन पढ़ रहा है, वह तो पढ़ रहा है, वह की ही आ गई, और पढ़ने की रेडी। तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। मैंने बताया था जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी वही हो, सब्जेक्ट भी वही हो, वो अफर्मेटिव वाला रूल लगा देना, हु आ गया, इज एम आर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके ग्रेट। अब एक्सरसाइज है हमारी, इसकी एक्सरसाइज हमने दे रखी है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है एज सुन एज पॉसिबल, कल चेक करेंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाँ क्लासेस का चल रहा है हमारा, अब तो स्टार्ट हो चुकी है, कल से स्टार्ट हो रही है। तो देखते हैं कल कितने बच्चे आएंगे, कल अपडेट देता हूँ मैं आपको कैसी क्लास रहेगी, और कितने बच्चे आएंगे सब आपको अपडेट दिया जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो फ्री है अभी ज्वाइन करने के लिए, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी ज्वाइन कोई भी कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एवरीबॉडी। One more thing, try to subscribe the channel and try to like and try to press icon button so that I can get motivated more and more. Bye bye everybody.